सो गाइस आज बात करने वाले हैं चिप्स के बारे में। एक होगा एप्पल का चिप, एक होगा बनाना चिप और एक होगा पोटैटो चिप। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। बेसिकली आज हम स्मार्टफोन चिपसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आज की डेट में 3 बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जहां से बहुत ही पावरफुल चिपसेट्स हमको देखने को मिल जाती हैं। एंड तीनों में से 2 जो हैं वो एंड्रॉइड सेगमेंट में बादशाह हैं, लेकिन एक भाई अपना एप्पल वाला अपना अलग ही रहता है, वो अपनी अलग ही दुनिया में जीता है भाई, तो उनका अलग हिसाब किताब है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मीडियाटेक की तरफ से आने वाले डायमेंसिटी 9400 चिप की, क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप की और एप्पल की तरफ से आने वाला एप्पल A18 प्रो चिप की। ये तीनों भी फ्लैगशिप चिपसेट्स हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर। एंड तीनों भी सेम 3 नैनोमीटर सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बने हुए TSMC के प्रोसेसिंग पे बने हुए प्रोसेसर्स हैं। और ये जो तीनों चिपसेट्स हैं, ये देखो, ये इनके रिस्पेक्टिव फोन्स, जैसे ये आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये वीवो का X200 प्रो और ये iQOO 13। अब ये दोनों फोन एंड्रॉइड की दुनिया में मैंने इसके लिए चूज किया क्योंकि ये चिपसेट्स तो और भी फोन्स में है, लेकिन इन दोनों में रैम सेम है, स्टोरेज सेम है एंड जो UI है FunTouchOS वो भी सेम है। इसके लिए मैंने ये सेम चूज किया। आज डिटेल में स्ट्रेस टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं ज्यादा बेटर कौन सा चिपसेट है। मतलब जैसे अभी तक क्या होता था ना कि भाई एप्पल के चिपसेट्स बहुत ज्यादा आगे हुआ करते थे एंड उनको एंड्रॉइड के चिपसेट्स जो है वो आसपास भी नहीं भटक पाते थे। ठीक है, इन एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, ठीक है, डेली परफॉर्मेंस में तो कुछ भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस होती है वहां पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। अब देखो स्पेक्स बताऊं तो डायमेंसिटी 9400 चिप जो है ये 8 कोर प्रोसेसर है भाई, एक बड़ा कोर है, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर है और 4 जो है एफिशिएंसी वाले कोर है इसके अंदर। अच्छा, इसका जो बेसिक स्पेक्स है मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दे रहा हूं, कौन कौन से कोर है, कितना गीगाहर्ट्ज है, ये सारी चीजें। अच्छा, बात करूं स्नैपड्रैगन 8 एलीट की, तो ये भी 8 कोर का प्रोसेसर है। इसमें जो 2 कोर हैं, अब ये 2 कोर एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मिंग कोर्स है। ठीक है, ये बाय द वे कस्टम कोर्स हैं, ओरायन कोर्स कहता है इनको स्नैपड्रैगन वाला, और 6 कोर है वो भी परफॉर्मेंस वाले कोर है, लेकिन थोड़ा मीडियम परफॉर्मेंस वाले कोर, इसके अंदर एफिशिएंसी कोर्स नहीं आते। ठीक है, बाकी एप्पल A18 प्रो जो है वो भी 3 नैनोमीटर TSMC की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, लेकिन ये जो है ये 6 कोर का प्रोसेसर है। 2 कोर परफॉर्मेंस वाले हैं, 4 कोर एफिशिएंसी वाले हैं। जो उनकी क्लॉक स्पीड है वो सब तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, बाकी 6 कोर का GPU भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब ये बेसिक चीजें साइड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं भाई अपना जो टेस्टिंग है वो। एंड यहाँ पर बहुत इनसेन लेवल टेस्टिंग हमने करी है भाई। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात बता दूं, देखो तीनों फोन्स को हमने 100% पे चार्ज कर लिया है एंड एसी वाला रूम है। ठीक है, यहाँ पर जो एसी का टेम्परेचर हमने 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया था, रूम टेम्परेचर भी लगभग 24 डिग्री सेल्सियस पे ही था। ठीक है, तीनों भी कंप्लीटली अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे है आज की डेट के हिसाब से। आज की डेट बताऊं तो 4 फरवरी 2025 चल रहा है। जो लेटेस्ट स्टेबल सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर तीनों भी है, एंड्रॉइड 15 है एंड iOS 18.3 है भाई, और FunTouchOS 15 बेसिकली वही है। उसके बाद में तीनों के अंदर सिम कार्ड नहीं है। जो बेसिक चीज है मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीनों सेम वाईफाई से हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम Geekbench का टेस्ट करेंगे। अब Geekbench का टेस्ट ना तीनों डिवाइसेस में एकदम सिमिलर टाइप का एल्गोरिथम यूज करता है। इसके लिए जो यहाँ पर स्कोर्स है वो काफी ज्यादा कंपैरेबल होते हैं एंड यहाँ पर एक ट्रू आपको स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो तीनों फोन के अंदर हमने Geekbench स्टार्ट किया एंड ये है Geekbench के स्कोर्स भाई। देखो यहाँ पर क्लियरली जो सिंगल कोर स्कोर है वहां पर बहुत अच्छी बढ़त भाई एप्पल का A18 प्रो, मतलब 3500 का सिंगल कोर स्कोर है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 एलीट के अंदर भाई आपको 3100 और डायमेंसिटी 9400 में 2600 का स्कोर है। तो अच्छा खासा बढ़त एप्पल ने यहां पर दिया है। वेरएज जो मल्टी कोर स्कोर है वहां पर भाई स्नैपड्रैगन वाले ने मचाया है, 9700 का मल्टी कोर स्कोर निकाला है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको 8800 के साथ में एप्पल का A18 प्रो है एंड 8200 के साथ में डायमेंसिटी 9400 चिप है, जो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल स्कोर मुझे पर्सनली लगा। टेंपरेचर की बात करूं तो ये तो बहुत छोटा सा टेस्ट होता है। इसके अंदर 33 डिग्री सेल्सियस स्नैपड्रैगन वाला गया, 31 एप्पल गया एंड जो डायमेंसिटी है वो 32 पे था, बाकी 100% पे ही है तीनों की बैटरी। बाय द वे बैटरी की बात कर रहा हूं तो आईफोन में कुछ 4300 लेकिन उनकी एफिशिएंसी वगैरह बहुत अलग रहती है, तो ये 4300 तो ये 6000 के लेवल का काम करता है। बाय द वे बाकी दोनों फोन्स के अंदर हमको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था पहला टेस्ट। उसके बाद जैसे ये टेस्ट खत्म हुआ हमने दूसरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया। दूसरा था Antutu का टेस्ट एंड यहां पर भाई फोन को निचोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां पर टेस्ट का पैरामीटर, टेस्ट का एल्गोरिथम मैं कहूंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए स्कोर्स डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो स्नैपड्रैगन वाला है वो 27 लाख का Antutu स्कोर निकाला है। 27 लाख क्या, ऑलमोस्ट 28 लाख टच किया। वेरएज जो एप्पल का A18 है वो 17,40,000 है। ये बहुत कम लगता है, लेकिन अगेन इसका एल्गोरिथम अलग होता है, तो भाई इसके ऊपर ध्यान मत दो। बाकी जो डायमेंसिटी वाला है वो उसने 24 लाख का स्कोर निकाला है, जो काफी रिस्पेक्टेबल माना जाएगा मेरे ओपिनियन में। लेकिन बात करूं यहीं पर भाई सबसे मेन चीज जो है टेम्परेचर, वहां पर आईफोन ने सबको कच्चा चबा गया, मतलब 36 डिग्री पे था। बाकी डायमेंसिटी वाला 40 डिग्री पे था और स्नैपड्रैगन वाला 43 डिग्री पे था। सबसे ज्यादा गर्म स्नैपड्रैगन वाला था, जो इनसेन चीज है। और बैटरी लाइफ के मामले में भी सेम कहानी है भाई, 99% पे था एप्पल वाला। स्नैपड्रैगन
95 पे चल गया था, डायमेंसिटी 97 था। सोचो ऐसा दिन है कि भाई डायमेंसिटी वाली चिप वाला फोन एक स्नैपड्रैगन वाले चिप वाले फोन से ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर भी स्नैपड्रैगन वाले चिप ने किया है। तो ये चीज है भाई यहाँ पर। उसके बाद गेमिंग को टेस्ट करने के लिए हमने 3D मार्क का भाई एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया, एंड ये जो टेस्ट है ये एक एक मिनट की क्लिप को बार बार रेंडर करता है 20 बार, और फर्स्ट क्लिप का जो स्कोर आता है और जो लास्ट क्लिप का स्कोर आता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बेसिकली ये स्टेबिलिटी बताता है गेमिंग में रेंडरिंग की, गेमिंग आपका किस तरह से रेंडर कर पा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर क्या गेन हुआ, ये सारी चीजें ये टेस्ट बताता है। एंड यहाँ पर भाई बहुत इनसेन परफॉर्मेंस का आपको आइडिया लगेगा, एंड यहाँ पर एल्गोरिथम सेम है, यहाँ के स्कोर इजीली कंपेरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट लूप स्कोर बताता हूँ। 20 लूप होता है तो उसमें से सबसे बेस्ट लूप स्कोर बताऊं तो भाई वो डायमेंसिटी का था 4253 भाई, इनसेन भाई, क्रेजी। सोचो ना आप लोग। उसके बाद बेस्ट लूप स्कोर 3800 एप्पल का था, और स्नैपड्रैगन का सबसे कम था 3300, जो मुझे थोड़ा सा कम ही लगा भाई। मतलब पता नहीं क्यों स्नैपड्रैगन ने अपनी जो इनिशियल परफॉर्मेंस थी उसको ही कम कर लिया था, एंड उसी के वजह से जो उसका लोएस्ट स्कोर था लूप वाला वो भी 3300 था। उसने 98% की स्टेबिलिटी दिखाई, मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग से उसका परफॉर्मेंस कम था तो ड्रॉप ही नहीं हुआ। एप्पल का जो था वो भाई 81% की स्टेबिलिटी दिखा रहा था, इसका जो लोएस्ट लूप स्कोर था 3100 था। वेरएस जो डायमेंसिटी वाला था भाई उसका 3000 लोएस्ट लूप स्कोर था, इसका 71% स्टेबिलिटी। तो गेमिंग के मामले में अगर मैं बताऊं तो भाई यहां पर मैं बोलूंगा कि आईफोन जो है वो भी बहुत अच्छी गेमिंग करवाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईक्यू से अच्छी गेमिंग नहीं करवा सकता। आईक्यू स्टिल वेरी वेरी स्टेबल भाई, यहाँ पर बहुत इनसेन है भाई। मतलब जितने पे स्टार्ट किया था उतने पे एंड किया है। बाकी टेम्परेचर की बात करूं तो 41 डिग्री आईक्यू में था, आईफोन 40 डिग्री पे था, और डायमेंसिटी 38 डिग्री पे था, जो काफी ठंडा लगा मुझे। और हाँ, एक चीज और मैंने नोटिस किया, जो एप्पल वाला है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा गिरी थी इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, बाकी सबने अपना ब्राइटनेस इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं किया। बैटरी की बात करूं तो डायमेंसिटी और आईफोन दोनों भी 89% पे थे, लेकिन जो स्नैपड्रैगन वाला है भाई वो 87% पे था। जो भाई जो एंड्रॉइड के चिप्स है, एंड्रॉइड के फोन्स है, वो एप्पल की बैटरी को टक्कर दे रहे, ये मेरे को काफी तगड़ा लगा भाई। अच्छा, तुरंत ही हमने वापस से Antutu रन किया, एंड यहाँ पर अगेन आईक्यू ने भाई 27 लाख का Antutu स्कोर निकाला, जो काफी तगड़ा है। और जो डायमेंसिटी वाला है वो 20 लाख का Antutu स्कोर निकाला है, जो स्कोर्स जो पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुए हैं। ठीक है, और जो एप्पल वाला है उसने 17,55,000 का, ये तो पहले के कंपैरिजन में सेम ही स्कोर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगेन ये कंपैरेबल नहीं है स्कोर्स, मैं ये चीज आपको वापस बता रहा हूँ, लेकिन जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली कंपैरेबल है। वहां पर आईफोन 38 डिग्री पे था, डायमेंसिटी वाला 40 डिग्री पे था, जो स्नैपड्रैगन वाला है वो 44 डिग्री पे था। हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वैसे ही गर्म भी हुआ है भाई। मतलब इसने अपने घोड़े खोल दिया, बोले गर्म होता हूं मैं लेकिन परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी दूंगा भाई, वो हिसाब किताब है। लेकिन जो बैटरी है वहां पर भी सबसे ज्यादा बैटरी स्नैपड्रैगन वाले फोन ने ही खाई, 80% पे था, वेरएस जो आईफोन है वो 84 पे था, डायमेंसिटी 83 पे था। और ये सब करते हुए लगभग हमारा 1 घंटा हो गया था। तो 1 घंटे में कुछ इस तरह का बैटरी ड्रेन था भाई, 56 मिनट टू बी प्रिसाइज। अच्छा, जो 20 मिनट का 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट था उसको हमने वापस से रन किया। तो अब यहां पर ना कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसे 10 मिनट 10वां लूप खत्म हुआ, वैसे ही आईफोन का जो ये 3D मार्क है ये तुरंत क्रैश हो गया, जो बहुत ही वियर्ड बात है। तो मतलब क्रैशिंग के इश्यूज भाई आईफोन्स में आ रहे हैं एंड्रॉइड को छोड़ के। सोचो क्या जमाना आ गया भाई। आज से 3-4 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई एंड्रॉइड बिल्कुल स्टेबल नहीं थे, आईफोन्स बहुत स्टेबल हुआ करते थे। आज देखो आईफोन के अंदर एप्स क्रैश हो रहे हैं और एंड्रॉइड ज्यादा स्टेबल चल रहा है। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो बेस्ट लूप स्कोर 3300, लोएस्ट लूप स्कोर 2900, ये बात कर रहा हूं स्नैपड्रैगन की। 87% की स्टेबिलिटी है। ठीक है, एप्पल वाले की बात करूं तो उसके अंदर 82% की स्टेबिलिटी है। 82% भी अच्छी बात मानी जाएगी। और जो बेस्ट लूप स्कोर है 3800 का है, लोएस्ट जो है 3100 का है। तो यहाँ पर अगेन मेरे हिसाब से गेमिंग में ज्यादा बेटर गेमिंग अभी भी स्नैपड्रैगन वाला करवा रहा है। लेकिन जैसे डायमेंसिटी की तरफ बढ़ता तो यहाँ पर 76% की स्टेबिलिटी है। जो 3700 का इनिशियल स्कोर था, बेस्ट लूप स्कोर था, जो लोएस्ट लूप स्कोर होते होते 3700 से 2700 पे हो गया, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट आया है। इसके लिए 76% की स्टेबिलिटी है। बाकी टेम्परेचर की बात करूं तो 40-40 एप्पल में भी और स्नैपड्रैगन में दोनों में 40-40 डिग्री था। और जो डायमेंसिटी वाला है उसके अंदर 39 डिग्री सेल्सियस था। बाकी जो बैटरी लाइफ है वो डायमेंसिटी 76% भाई, इनसेन, मजाक नहीं कर रहा भाई, इनसेन क्रेजी चीज भाई। और जो एप्पल वाला है वो 71% पे था और स्नैपड्रैगन वाला 73% पे था। जो मतलब यहां पर कहानी पूरी बदल गई। क्यों पता है कहानी इसके लिए बदली? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये 10 मिनट पहले खत्म हो गया था दोनों एंड्रॉइड फोन्स के अंदर। क्योंकि एक बार ये जो फोन है ना आईफोन, वो क्रैश हो गया था। इसके वजह से इसको ना ज्यादा टाइम लगा। मतलब बाकी सब फोन्स के अंदर 1 घंटा 18 मिनट में फिनिश हो गया था टेस्ट, लेकिन आईफोन ने 1 घंटा 27 मिनट में पूरा टेस्ट फिनिश किया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दैट 10 मिनट वेस्टेज जो हमारा पहले
पहले क्रैश हुआ इसके वजह से, और इसकी वजह से बैटरी भी कम हुई भाई। अब एंड करने के लिए वापस से हमने यहाँ पर Geekbench चला और इस बार गर्म फोन को ही डायरेक्ट Geekbench स्टार्ट कर दिया, कुछ भी ठंडा नहीं किया। एंड यहाँ पर जो सिंगल कोर स्कोर है उसमें अभी भी भाई आईफोन लीड कर रहा है, हालांकि पहले से थोड़ा सा कम हुआ स्कोर, 3300 है यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर। जो स्नैपड्रैगन वाला है वो 2900 है। जो भाई डायमेंसिटी वाला है उससे तो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया, 1500 स्कोर कर दिया भाई, बहुत ही कम कर दिया। और जो मल्टी कोर स्कोर है वहां पर अभी भी स्नैपड्रैगन वाला लीड कर रहा है भाई, 9300 का मल्टी कोर स्कोर है। और 8300 के साथ में सेकंड नंबर पे एप्पल वाला है, एंड 6064 के साथ में जो लास्ट पे अपना डायमेंसिटी आता है। लेकिन टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस स्नैपड्रैगन जो एप्पल वाला है वो 38 डिग्री पे था, और जो डायमेंसिटी है भाई वो 35 डिग्रीज पे था। अगेन बैटरी यहाँ पर 74%, एप्पल में 70% एंड स्नैपड्रैगन में भाई 71%। तो 1 घंटा 32 मिनट पूरा टेस्ट खत्म होने को लगा है। हमने वापस से फटाफट जैसे 10 मिनट जल्दी हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, तो ये भी एक रीजन है भाई। बेसिकली जो 10 मिनट हमारा एप्पल में वेस्ट हुआ तो वो तो हुआ ही। अब है ना, मैंने यहाँ पर फटाफट स्पीड टेस्ट करने का ट्राई किया एंड मैं देखना चाह रहा था कि भाई स्पीड टेस्ट में कौन सा फोन जीतता है। देखो मेरे पास 3 हाथ तो है नहीं, तो एक साथ में मैंने करा नहीं, तो अलग अलग ही किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर बताऊं तो दोनों जो एंड्रॉइड फोन्स है वो आईफोन से इजीली जीत जा रहे हैं नॉर्मल एप्लीकेशन में। जैसे अब नॉर्मल एप्लीकेशन ओपन करने का बारी आया तो मैंने दोनों फोन में साइड बाय साइड करके देखा, तो आईफोन से जो स्नैपड्रैगन वाला चिप है चाहे डायमेंसिटी वाला चिप है, नॉर्मल एप्लीकेशन ओपन करते टाइम पे दोनों एकदम आसानी से आईफोन को हरा दिया, ठीक है। लेकिन गेम्स की बात करूं तो दोनों को आईफोन वाले ने हरा दिया भाई, एकदम आसानी से हरा दिया गेम्स ओपन करने में। तो गेम्स बहुत फास्ट ओपन हुआ आईफोन के अंदर। उसके बाद में हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करी एंड भाई यहाँ पर क्या क्रेजी काम किया एप्पल ने। मतलब ये तो काइन मास्टर एप्लीकेशन का भी इशू हो सकता है, क्योंकि रेंडरिंग की बात करूं भाई तो हमने 1080p वीडियो को रेंडर करके देखा, 14 सेकंड्स के अंदर आईफोन में फिनिश हो गया दोनों बार में। और जो एंड्रॉइड के दोनों फोन्स है दोनों ने 33 सेकंड्स लगाए। तो स्पीड दोनों के एंड्रॉइड वाले की सेम है, लेकिन आई थिंक कुछ तो भी इशू है ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, क्योंकि इससे जो छोटे छोटे चिप्स हैं पहले के वो भी 18 सेकंड 17 सेकंड्स में फिनिश कर देते थे। अभी कुछ तो मसला है। लेकिन उसके बाद हमने रैम मैनेजमेंट टेस्ट किया एंड सबके अंदर रैम मैनेजमेंट सिमिलर है, कोई परेशानी नहीं है भाई। अच्छा खासा रैम मैनेजमेंट आपको तीनों फोन्स के अंदर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 16 जीबी रैम है भाई, तो समझ लो रैम मैनेजमेंट आपको तगड़ा ही मिल रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं अपना यहाँ पर कंक्लूजन बताऊं तो जब एकदम हाई एंड टास्क करना होता है ना, तो ये जो स्नैपड्रैगन वाला चिप है ये पूरा नेक और नेक टक्कर दे पा रहा है एप्पल के A18 Pro को। बहुत सारे मामलों में बीट कर पा रहा है, कुछ मामलों में कम भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम आगे है, लेकिन मेजॉरिटी टास्क में भाई ये आराम से उसको टक्कर भी दे रहा है, उसके आसपास भी भटक रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पहले कैसा होता था कि 20% 25% आगे ही रहता था एप्पल वाला हर साल, लेकिन इस साल भाई स्नैपड्रैगन ने अपने कस्टम कोड्स के साथ में 3 नैनोमीटर के साथ में जो भी इन लोगों ने किया कमाल किया भाई। मतलब एप्पल को आराम से टक्कर दे रहा है। जो डायमेंसिटी वाला है वो अगेन मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई वो टक्कर दे रहा है अभी भी, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे है अभी भी, हल्का सा। एकदम हेवी टास्क में, नॉर्मल टास्क में बिल्कुल आपको फर्क नहीं मालूम पड़ने वाला। नॉर्मल टास्क में क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब सोचो ना भाई। तो मैं डायमेंसिटी के इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है। तो अगर बजट फोन्स के अंदर ये डायमेंसिटी के चिप्स आते हैं अंडर 50,000 वाले फोन्स में, तो भाई ये ऑलमोस्ट मतलब 8 Gen 3 के ऊपर का परफॉर्मेंस दे रहा है 100%। मैं बता रहा हूं 100% 8 Gen 3 के ऊपर का परफॉर्मेंस, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी भी है। तो यहां पर मैं इस फोन के चिप्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई। अब ये कुछ बजट फोन्स में जब ये चिप्स आएंगे तो मजा आएगा। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से बताऊं तो अब आपको चिप्स वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ चिपसेट की परफॉर्मेंस के बेस पे आप लोग आईफोन और एंड्रॉइड को डिसाइड करना छोड़ दो। अब आप ओएस के परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड करो, वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब ओएस की परफॉर्मेंस नहीं, ओएस के परफॉर्मेंस तो आपको मैंने दिखाई दिया भाई। जो नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह ओपन करते वक्त ज्यादा फास्ट, वो जमाना आ गया कि पहले सिर्फ आईफोन ही ज्यादा फास्ट फील होता था, अब एंड्रॉइड भी मचाने लगे, ठीक है। तो ओएस की परफॉर्मेंस भी नहीं, ओएस की फेमिलियरिटी बोलूंगा भाई। जो आपको सबसे ज्यादा फेमिलियर लगता है, आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा फीचर्स देता है, उसकी तरफ जाना ज्यादा सेंसेबल है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अब परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, ठीक है। तो ये था गाइस, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल टेस्टिंग का नतीजा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत बेहतरीन टेस्ट था तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ये थोड़ा सा ना मेरे को क्रूएल बोलना चाहिए मेरे को, मतलब आप देख रहे हो फिर भी नहीं सब्सक्राइब करो, गलत बात है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।